नुमान, मुझे अब तक मेरे सब्र का फल नहीं मिला, क्योंकि मैं अपने शौहर के दिल से बहुत दूर हूं। उनकी नजरों में मेरी अब भी कोई औकात नहीं है। घर के सरपरस्त होने के नाते अगर मैं चाहता तो ये सब कुछ होने से रोक सकता था मैं। जब तक देर ही साथ ना दे तो इंसान से गिला शिकवा करने से क्या हासिल। उस इंसान के साथ मैंने 3 साल गुजारे। वो कहता था घर से बाहर ना जाओ, किसी से मिलो नहीं, शॉपिंग पे मत जाओ। घर में कैद होकर रह गई थी मैं। लगता है चोर हो, चोरी करने आई हो ना? नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी हो ही नहीं सकती, आजकल यहाँ रोज चोरियां हो रही हैं। लगता है वही चोर हो तुम। सुन ले मेरी तू सदा। नुमान, क्या है ये? मैं पूछता हूं क्या है ये सब कुछ? क्या हुआ बाबा? किसने हक दिया कि तुम इस जायदाद के मालिक बन जाओ? किसने हक दिया तुम्हें कि मेरे और मेरे बाप की भलाई जायदाद को एरा गैरा में बांट दो? मैं समझा नहीं, कौन सी जायदाद? मासूमा का ये हिस्सा जो तुमने बिनिश के नाम किया है। अंकल, मैं मासूमा की जायदाद क्यों लूंगी? ये नौमान की जायदाद है जो हकमेर में मुझे दी है। क्या इसने तुम्हें हक महर में दिया है? नौमान, तुम होश में तो थे? इस 2 कौड़ी की लड़की की खातिर तुमने पहले ऑफिस में खबर किया, फिर मासूमा से उसकी ज्वेलरी हथिया ली, फिर भी तुम्हारा कुछ बस नहीं चला तो तुमने उसकी जायदाद मांग ली। What the hell are you doing? और ये जायदाद, इस जायदाद पे तो पहले से इसकी और इसकी मां की नजर थी। तभी इससे मंगनी तोड़ी थी। तुम इतने बेवकूफ और इतने अहमक इंसान कब से बन गए? किसकी चालबाजी में आ गए? नोमी, मेरी बेइज्जती हो रही है और तुम खामोशी से खड़े हो। शराब! औकात मेरा भी। तुमने ही इसको बर्बाद किया, अखलाकी तौर पे भी और माली तौर पे भी। बाबा, बिनिश से इस तरह बात मत करें। क्या तुम अब भी इसकी तरफदारी कर रहे हो? तो फिर ठीक है, लेके जाकर रहो इसको कहीं भी। निकलो मेरे घर से। नोमी, इतनी बेइज्जती की बात मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूं यहां से। बिनिश, तुम भी निकलो यहां से। निकल जाओ मेरे घर से, और आइंदा इस घर के अंदर कदम नहीं रखना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं हमेशा के लिए। फातिमा, वो फासिक का और नुमान का झगड़ा हो गया है और उसने नुमान को और बिनिश को घर से निकाल दिया है। क्या घर से निकाल दिया? हाँ, और नाइला बहुत रो रही है और फासिक भी गुस्से में बाहर चला गया है। मगर बीबी, ये अचानक हुआ क्या? बेटा, मैं तो कमरे के बाहर खड़ी थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस इतना सुना है कि फासिक कुछ जायदाद की बात कर रहा था और वासिफ गुस्से में कह रहा था कि तुमने उस 2 कौड़ी की लड़की के हवाले सब कुछ कर दिया है।
तो क्या वाकई वो लोग इस घर से चले गए? हाँ, मैंने खुद ने देखा उन्हें जाते हुए। लेकिन बेनिश आसानी से घर छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे पूरा यकीन है कि उसने सिर्फ दौलत और जायदाद की वजह से नौमान से शादी की थी। मुझे नहीं पता क्या मामला है, लेकिन वो दोनों चले गए यहाँ से। मैंने खुद ने देखा है। चले, हमें नायला के पास जाना चाहिए। हाँ, रुक जाए अम्मी, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। चाची जान को एक बार फिर से मौका मिल जाए हम पर इल्जाम लगाने का। बेटा, ये उसका ज़र्फ है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस वक्त नायला की दिलजोई करूं। चले बीबी। पीरा हो सुन ले मेरी तू सदा। क्या हो गया ये सब? पहले सारा था और अब नुमान। वासिफ भी बदल गए हैं। मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई। मेरे हंसते बसते घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई। यकीनन इन्हीं माँ बेटियों के मनहूस कदमों का नतीजा। जब से इस घर में आई है, घर का सुकून खत्म हो गया। मेरी खुशियों की दुश्मन है ये। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे छीन लेती है मुझसे। नायला, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आसिफ और नौमान की लड़ाई हुई है? तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। आपके दिल की मुराद पूरी हो गई। आपकी बेटी का बदला वासिफ ने ले लिया है, मेरे बेटे को घर से निकाल के। ये तुम क्या कह रही हो नायला? मैं भला क्यों खुश होंगी? मेरे और इस घर के दुख सुख एक ही तो हैं। मुझे खूब अच्छी तरह से पता है कि आपका इस घर के दुखों से कितना वास्ता है। आप तो हर वक्त हाथ में तस्बीह पकड़े यही दुआ मांगती होंगी ना कि जिसने आपकी बेटियों को दुख दिया है वो बर्बाद हो जाए। और इसी का नतीजा इसी का नतीजा है कि मेरा घर बर्बाद हो गया, गोद उजड़ गई है मेरी, कुछ नहीं बचा मेरे पास। नहीं नायला, मैं ऐसा सोचती भी नहीं हूँ। ये घर मेरा भी तो है और तुम्हारे बच्चों से मेरा भी तो कोई रिश्ता है। वो मेरे मरहूम। बस कर दे और चाहे चली जाइए यहाँ से। मुझे नहीं सुननी आपकी तकरीर। चले जाइए। उठ जा। देखिए मैंने आपकी ड्रिप भी निकाल दी है और जो ज़रूरी दवाइयाँ थी आपकी वो भी दे दी हैं और अब आप जा सकती हैं। मगर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं और अभी भी मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये मेरा मसला नहीं है। जो लड़का आपको उठाकर ले आया था, जो उसने पैसे दवाइयों के दिए थे, वो हम आपको लगा चुके हैं। अब आप जा सकती हैं। मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ मर्जी जाए, मैं नहीं जानती। आप बात क्या वाकई भाईजान ने बिनेश को इतना कुछ दे दिया था? अरे तुम्हारे बाबा को वकील ने फोन करके बताया, वरना उसकी माँ ने तो ऊपर तक पैसे खिला के काम पक्का कर लिया था। हैरत है मामा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि भाईजान ने बिनेश के अंदर देखा क्या है जो उस पे लाखों रुपए का बिजनेस, ज्वेलरी और प्रॉपर्टी तक उसके नाम कर दी। अरे बेटा, बड़ी चिल्तरबाज हैं दोनों माँ बेटियां।
पता नहीं मेरे बेटे को ऐसा क्या खिला दिया कि वो उनके इशारों पर ही चलने लग गया। वैसे मुझे तो शुरू से उनकी बदनीति का पता चल गया था जब नुमान ने उससे मंगनी की थी। तो मामा आपने उसे घर में दोबारा रहने ही क्यों दिया? पहले ही दिन निकाल देती। बल्कि आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती होगी थी उससे। बस बेटा, उसकी बातों में आ गई। इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करती थी कि मैं सब कुछ भूल गई। अच्छा, वो भाईजान से बात हुई आपकी? मैंने फोन तो किया था मगर वो उठा नहीं रहा। और पापा कहाँ हैं? इस वक्त तो घर आ जाते हैं। गुस्से से निकले थे घर से, पता नहीं कहाँ है। फोन भी बंद है उनका। अच्छा, एनीवेज आप परेशान ना हो, वो थोड़े से डिस्टर्ब हैं। बाहर ही कहीं बैठे होंगे, आ जाएंगे। आप ही तुम खामखा परेशान हो रही हो। उनके होने या ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो साथ रहकर भी कौन सा तुम्हारे साथ होते हैं? वो साथ रहे ना रहे, लेकिन मेरी जिंदगी का बंधन तो उन्हीं से जुड़ा है ना। अब तक मेरा उनसे रिश्ता टूटा तो नहीं है। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जो सिर्फ नाम का रिश्ता हो? और देखो, क्या पता इसमें भी तुम्हारे लिए कोई ना कोई बेहतरी हो। जिस तरह से चचा जान के सामने बीनिश का असल रूप खुल गया है, उसी तरह से तुम देखना, एक दिन नुमान भाई के भी आगे उसका असल चेहरा खुल ही जाएगा। आप ही, मुझे लगता है समीर आ गए। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ जरूर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आसिफ, आप बताते क्यों नहीं है? आप कहाँ थे? फोन भी बंद था आपका। मैं कितनी परेशान थी। ऑलरेडी डिस्टर्ब हूँ, थका हूँ। मेरे सामने सर जो, मुझे सोना है। आसिफ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों इतनी बेरुखी से बात कर रहे हैं मुझसे? मेरी बेरुखी से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो कभी तुमसे मोहब्बत की नहीं, और जिसने तुमसे मोहब्बत की वो मनो मट्टी के नीचे सो रहा है, बजाय इसके कि तुम मेरे लिए कुढ़ो, उसकी मौत का मातम बनाओ। चलो फटो यहाँ से। बेटा क्या हुआ? क्यों परेशान हो? इतनी रात हो गई, क्या नींद नहीं आ रही? ये भी कोई सोने की जगह है? ये मच्छर है यहाँ पे। मैं तो मजबूरी में हूँ यहाँ पे। बेटा, अस्पताल में कौन खुशी से आता है? सब मजबूरी में आते हैं। हर किसी की कोई ना कोई परेशानी होती है। तुम्हारा कोई दाखिल है क्या? नहीं, मुझे चक्कर आ गए थे, रास्ते में गिर गई थी। अच्छा, फिर जाना अंदर जाके आराम कर। यहाँ क्यों बैठी हुई है? मेरी छुट्टी हो गई है। अरे तो फिर घर जाना, यहाँ क्यों बैठी है? मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास भी दवाइयाँ नहीं है, वरना मैं उनको बेच के ना तुझे किराए के पैसे दे देती। क्या मतलब? बेटा, मैं खुद बेसहारा हूँ। 1 साल से अस्पताल में पड़ी हुई हूँ। दिन रात दवाइयों के पैसे मांगती रहती हूँ। कोई दवाई दिला देता है, दवाई मिल जाती है तो सामने मेडिकल पे जाके भेज देती हूँ। घर कैसे जाऊंगी? मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। अच्छा, एक तरीका है मेरे पास। क्या? तू खून दे दे। खून? खून कैसे दे सकती हूँ? यहाँ खून भी बिकता है। चला, मैं तुझे बताती हूँ। आजा आजा मेरे साथ आ।
विनिश, विनिश, ऐसा डार्लिंग, कब आ रहे हो? 6 महीने से आजकल आजकल कर रहे हो। रहने दो, झूठी मोहब्बत है तुम्हारी। इतनी मोहब्बत होती ना तो 6 महीने इंतजार नहीं करवाते। पता है तुम्हें, तुम्हारी वजह से अम्मी ने मेरे कितने रिश्ते ठुकरा दिए हैं, क्योंकि मैंने जिद लगाई हुई थी कि मुझे शादी करनी तो सिर्फ एहसान से, और तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास ही नहीं है। अच्छा, अगले हफ्ते आ रहे हो? हाँ हाँ, शादी की शॉपिंग तो मैं 2 दिन में कर लूंगी, मगर तुम पहले पैसे तो भेजो। ठीक है, लव यू। अगले हफ्ते आ रहा है वो। अरे वो तो आ रहा है, लेकिन इस मुसीबत से पीछा कैसे छुड़वाएं? मुझे नहीं पता, आप भी कोई तरकीब सोचें, मैं तो तंग आ गई हूँ। बहुत जल्दी तंग आ गई। बोला था ना इस मुसीबत को साथ में नहीं लाओ। मैं कोई लेकर आई इस फटीचर को, ये खुद ही मेरे पीछे आ गया। ना दौलत, ना घर, ना बार। ठहरो, मैं इसे सुबह धक्के देके निकालती हूँ। मैसेज आया, अम्मी कह रहे तुम्हारे लिए बहुत सारी शॉपिंग करूंगा। सच्ची? मेरे लिए भी मांगवाना? तो खुद मांगती रहती हो। भाभी, वासिफ चले गए क्या? हाँ, वो वासिफ को जल्दी जाना था, इसलिए मैंने उसे नाश्ता करा दिया। क्या बात है नाइला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, ठीक हूँ मैं। मुझे पता है कि तुम मुझे अपना नहीं समझती, लेकिन मैं तुम सबको अपना खानदान समझती हूँ। यकीन है मुझे कि तुम परेशान हो। नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, कोई बात नहीं नाइला, मैं फिर भी तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल जल्द दूर करे। सुबह हो गई। दिनेश, उठो बेटा, नुमान को भी जाओ उठाओ, ताकि आज ये किस्सा ही खत्म करूं मैं। उठो, शाबाश, टाइम नहीं है हमारे पास। जा रही हूँ। क्या मुसीबत है। हाँ भाई, नुमान उठाऊं तो। अब नुमान तो रूम में है ही नहीं, ना उसका मोबाइल है ना चाबियां। अरे नाश्ता लेने गया होगा ना, तुम भी जाओ, मुंह हाथ धो लो, मैं भी जरा कुछ खा पी लूं, फिर पेट भर के जलील करूंगी उसे। हाँ, डट के नाश्ता कीजिएगा, उसके बाद तो उसको लात पड़ने वाली है। अब तो ना मैं अपने नए दामाद से फरमाइशें करूंगी, सेठ एहसान से। मैंने उसको पहली लिस्ट तो भेज दी फरमाइश की। अमेरिका से आ रहा है, डायमंड का सेट तो लाएगा। नुमान मुझे क्यों फोन कर रहा है? अरे उठा लो ना, क्या पता नाश्ते के बारे में पूछना होगा, क्या लाना है क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता। हेलो, हाँ बोलो नुमान। आप नुमान नहीं तो कौन है? और नुमान का फोन आपके पास क्या कर रहा है? क्या? सुन ले मेरी तू सदा। तो आप क्या उनकी फैमिली में से नहीं? जी नहीं। लेकिन पेशेंट की हालत बहुत खराब है, हम लोगों को अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आप लोग अपना काम करें ना, हमें क्यों बुलवाया है?
ऑपरेशन से पहले गार्जियन के साइन की ज़रूरत होती है। प्लीज मुझे माफ कर दे बाबा, प्लीज। वरना तो अस्पताल में उसकी खिदमत करनी पड़ती तुझे। खिदमत करती है मेरी जूती। और वैसे भी खिदमत जो है ना जिंदगी की जाती है, क्या पता जिंदा भी है कि मर गया। से फोन नहीं उठा रहे। अच्छा मुझे तो परेशान मत हो, मैं मिलाती हूँ। अल्लाह मेरा बच्चा।